बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो अंदर की ख़बर है वो ये है कि मुफ्ता इस्माइल का जो इस्तीफ़ा है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को न कि सिर्फ रिसीव हुआ है बल्कि अपने दस्ते मुबारक से ही उनको दिया गया है। यानी कि सूरत हाल ये है कि आप अब ये बात सुन सकते हैं, ये बात कन्फर्म नहीं है, हो सकता है कि इस्तीफ़ा मंजूर ना हो और हो सकता है मंजूर हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो मेन कॉज है वो आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेन कॉज बनी क्या है। एक वजह उसकी ये है कि जो नून लीग है उसकी जो मेन स्ट्रीम है वो ये समझती है कि हमारा जो वोट बैंक है वो अगर टूटा है या जो भी मामलात हुए हैं इसको लेकर के, उसमें मुफ्ता इस्माइल का किरदार जो है वो वाज़े है। अब मुफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि मैंने कोई फ़ैसला किया ही नहीं, ये सारा का सारा फ़ैसला जो है ये इज्तिमाई फ़ैसला है, बल्कि सिर्फ पार्टी ही नहीं पीडीएम का फ़ैसला है, लेकिन इस टाइम उनकी अपनी पार्टी भी मुफ्ता को ऑन नहीं कर रही है। मगर ये ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि जी कोई सब के सब मुखालिफ हो गए हैं। ये ज़रूर है कि हर आने और जाने वाला आदमी जो है वो उनको कोई उनको कंधे पे, कोई उन्हें गालों पे, कोई कहीं पर भी उनके साथ मस्ती करके कह रहा है कि आपने डुबो दिया, आपने मरवा दिया, आपकी मेहरबानियाँ हैं कि हम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे, लोगों को पैसों की ऑफ़र करो तो वो तब भी जो है ज़ाहिर सी बात है लोग नाराज़ हैं। तो यहाँ पर अब मामला क्या है? मामला ये है कि मुल्की मईशत की बागदौड़ कौन संभालेगा, मुफ्ता इस्माइल या इसहाक डार। मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस मामले पर दो धड़ों में बट गई है, ये बात सामने आई है। और ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो तो बाकायदा एक आवाज़ देते हुए जो है सदा लगाते हुए हमें नज़र आते हैं, जहाँ वो ट्वीट करते हैं बाकायदा कि इसहाक डार जो हैं वो दूर अंदेश तजर्बाकार हैं। तो देखें जो अल्फाज भी वो कह रहे हैं तो उसकी नफ़ी वो कर रहे हैं मुफ्ता इस्माइल की, यानी कि दूर अंदेश तजर्बाकार हैं इसहाक डार, तो नालायक हैं मुफ्ता इस्माइल। मईशत कानून साजी और गवर्नेंस अमूर के माहिर, नहायत दयानतदार, काबिल और इंतहाई मेहनती शख्सियत हैं इसहाक डार, तो मेहनती शख्सियत नहीं ठहराए गए। यानी कि मतलब ये हुआ जो इनके अभी मुफ्ता इस्माइल हैं और इनके बगैर पीएमएल की टीम नामुकम्मल है और हम इनकी पाकिस्तान वापसी की शिद्दत से मुंतज़र हैं। डार साहब की रहनुमाई पेचीदा हुकूमती अमूर के हल के लिए और बहुत ज़रूरी है, बेहतर साबित होगी और इंशाल्लाह कह रहे हैं इस बात के ऊपर भी वो। तो आ जाएँ, अच्छी बात है, टीम का हिस्सा बन जाएँ और कोई और मसला भी उनका नहीं होगा। एक दो दिन गुजार आप देख रहे हैं सामने जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम जो चल रहा है, तो उसमें तो वो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उम्मीद है कि इस महीने के एंड में आपको, अब इस महीने मैंने कहा जो कुछ होगा जुलाई में होगा, तो जुलाई के महीने में अगर वो आ जाते हैं तो मुफ्ता इस्माइल जो है वो कहाँ होंगे। तो मुफ्ता इस्माइल शायद सोच रहे हों कि जुलाई में उनके आने से पहले ही मैं गायब हो जाऊं, क्योंकि बहुत इंसल्टिंग होगा कि मुफ्ता इस्माइल जो है उनसे कहा जाए कि जी स्टेप डाउन करें, क्योंकि असल आदमी हमारा आ गया है और आपने जो किया है वो वैसे भी बदनाम हो चुके हैं। वो पहले कह चुके थे कि मैं अब टीवी में दोबारा नहीं आऊँगा, क्योंकि जब मैं आके बैठता हूँ तो आप लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग बुरा कहते हैं, मेरी अपनी पार्टी के लोग बुरा कहते हैं, ये तमाम बातें हो रही हैं। अब आप लोगों का सवाल था, आपके दिमाग में है कि क्या नैब काम कर रही है या अब इट्स ऑल ओवर। तो ये ख़बर हम ले लेते हैं यहाँ से, कानून में तरमीम के बाद क्या नैब का जो काम है वो ठप हो गया है या उसमें कोई एक्टिविटी चल रही है। तो यहाँ पर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर के केसेस समेत तमाम अहम केसेस पर तफ्तीश और कार्रवाई तात्तुल का शिकार हो गई है और फ़िलहाल नए मुकदमात भी नोटिस और समन जारी नहीं किए जा रहे हैं। यानी कि एक आम तासुर के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि ना ही कोई नया समन जारी हो रहा है, ना ही कोई नोटिस हो रहा है। नैब नाम को मौजूद है मगर कार्रवाई मुअत्तल हो चुकी है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। और जो कहा जा रहा था कि हम नैब को ख़त्म कर देंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत ने अपनी बात को पूरा किया। और 100 इख्तलाफ आप कर लें, लेकिन इस हुकूमत में इस टाइम इतनी पावर है कि वो नैब जैसे इदारे को ख़त्म कर सकती है, यानी कि उसको डिसेबल कर सकती है, डिसफंक्शनल कर सकती है, और वो उसने करके दिखा दिया है। अब जो भी उसको संभाल रहे थे, देख रहे थे, या पाकिस्तानी अवाम को कोई उम्मीद थी या कोई अदालतें उसको देखती थी या कोई भी इदारा उसको देखता था, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड वैसे भी नहीं थे कि कोई एहतसाब का अमल जो है वो इस तरीके से चले, क्योंकि ये इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं कि इस मुल्क में एहतसाब कराना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, इदारों की ज़िम्मेदारी है। मगर लगता है कि इदारे इंटरेस्टेड नहीं हैं, ये इमरान खान साहब का ऐसा ही मानना है। आगे चलते हैं और अगली ख़बर ये है कि बहुत बड़ा दावा किया है राना सनाउल्लाह ने, और इसका हल भी बता दूंगा आपको, और वो ये है
तो वो कहते हैं सबूत हैं, बात शुरू होती है यहाँ से। सबूत हैं, इमरान खान और शहजाद अकबर ने हेरोइन का थैला इस्लामाबाद पुलिस को दिया, सबूत हैं। तो अगर सबूत हैं तो ये बात जियो पे लगाने की तो नहीं हुई ना। फिर ये बात तो सबूतों को क्या किया जाता है, अदालतों में दिए जाते हैं, और अदालतें इस टाइम जो हैं वो आपको इंसाफ देंगी। आप जाएं और उनको बोलेंगे जी शहजाद अकबर ने, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम तो इमरान खान पर तो है, शहजाद अकबर पर तो है, लेकिन उससे बड़ा इल्ज़ाम जो है ये इस्लामाबाद पुलिस को भी दे रहे हैं कि उन्होंने 5 किलो हेरोइन लेकर या 15 किलो हेरोइन लेकर के मेरी गाड़ी में रखी और उसमें इस्लामाबाद की पुलिस इन्वॉल्व है। तो इस्लामाबाद की पुलिस को जो है इसके ऊपर केस फाइल करना चाहिए और इससे बरी होना चाहिए, अपने आप को इससे क्लियर करवाए कि अगर सबूत हैं तो वो सबूत राना सनाउल्लाह के ऊपर बाहर आ गया, वो पाबंद हो गए पेश करने के, और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो सवाल करे। अगर इस्लामाबाद पुलिस ने थैला नहीं रखवाया तो, अगर रखवाया है फिर वो खामोश हो जाएगी, और अगर नहीं रखवाया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अदालत में जाएगी और कहेगी कि हमारी बदनामी है, हमारी नेकनामी को ख़राब किया गया है, हम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है और हम हरजाना करते हैं राना सनाउल्लाह को। अगर ये होता हुआ हम देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि वो होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इनकी बात ना मानी तो उन्होंने FIA को इस्तेमाल किया, अगर हेरोइन मेरी साबित हो जाए तो मुझे सज़ा दें। तो FIA भी इस्तेमाल हुई है, तो FIA को भी आने का नोटिस भेजना चाहिए कि वो अगर इसमें FIA इन्वॉल्व है या पुलिस इन्वॉल्व है या जो भी इन्वॉल्व है, उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम राना सनाउल्लाह को देखें तो हम बोलें कि जी इनको इंसाफ ना मिले। इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए, इंसाफ के बगैर तो, क्योंकि इंसाफ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। तो इसलिए वो राना सनाउल्लाह हो, वो इमरान रियाज खान हो, या वो कोई भी हो, किसी भी साइड का आदमी हो, अगर वो ख़ता पे नहीं है, उसको फंसाया गया है, तो फंसाने वाले को सज़ा तो मिलनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि अगर हम आगे बात करते हैं तो जो पाकिस्तान के सूबा सिंध में हुआ और जिस तरीके से वहाँ वोटिंग हुई, जिस तरीके से आपने फुटेजेस देखे, वो तो आंखों को यकीन ना आने वाले फुटेजेस थे। किस तरीके से ठप्पे लगाए गए, किस तरीके से क्या किया गया, और जिस तरीके से ज़मीनों में, खेतों में खड़े करके जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे उनको चांटे मारे गए, मारा गया, उनको जलील किया गया, और उनसे बहुत कुछ हुआ है। 12 आप देख चुके हैं सब कुछ। लेकिन उसका एंड रिजल्ट ये आया कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ से मेजॉरिटी हासिल की और अच्छा खासा नंबर उन्होंने लिया। असम्बली के अंदर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त काम चलाया और वहाँ पर उन्होंने किसी को भी काउंट नहीं होने दिया। मतलब फजल रहमान रो पड़ा, उन्होंने कहा जी हम लोग इसके ख़िलाफ़ जाएंगे, जरदारी भगाओ, मुल्क बचाओ तहरीक फजल रहमान ने शुरू की, और उसके बाद बहुत सारी तहरीकें बात हो रही। लेकिन यहाँ पर जब मामला आया पंजाब का, तो पंजाब में जो है कल जैसे ही आवाज़ लगाई इमरान खान ने कि 20 सीटों पर इलेक्शन होंगे और 20 की 20 हमारी हैं, हम 10-10 बंदों को वहाँ खड़ा करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, जो मर्ज़ी आप अपना सेटअप बना लो, जितनी मर्ज़ी आप धांधली कर लो, जितनी मर्ज़ी आप एंड टाइम पर बिजली गुल कर दो और काले अंधेरे में डब्बे भरने की कोशिश करो, कुछ भी करने की कोशिश करो, हम नहीं करने देंगे। वो जो स्टाफ है वो कह रहा है कि जी लाइट बंद कर दी जाएगी आखिरी टाइम के ऊपर, जब जैसी वोटिंग ख़त्म होगी तो वो डब्बे जो है भर दिए जाएंगे। तमाम चीज़ें जो हैं वो अब बता रहे हैं वो लोग, वो कह रहे हैं कि लाइटिंग का कुछ मामला कर दें, सब कुछ कर दें। अच्छा, अब सूरत हाल जब ये बनी है तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद, और ये इत्तेहाद जो है ये करना पड़ा पीपल्स पार्टी का और पंजाब का। यानी कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना सिंध में तो किसी को नहीं कुछ दे रही, वो कहते वो तो मेरा ही है, सिंध तो मेरा है, लेकिन पंजाब के अंदर वो हिस्सा मांग रही है और वो कहते हैं कि जी यहाँ पर हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जाहिर बात है कि वो नून लीग क्यों करेगी सीट एडजस्टमेंट? इसलिए करेगी क्योंकि वो चाहती है कि मेरा वोट बैंक जो है वो डिस्टर्ब ना हो, बढ़ जाए और कहीं नून PTI ना आ जाए, क्योंकि वो हमजा शहबाज फारिग होता है। लेकिन वहाँ पर इसी बात को अपॉर्चुनिटी समझ के जो है वो पीपल्स पार्टी वो कहती है कि जी आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कमर ज़मान कायरा जो बैठे हुए हैं और वो सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने ज़मीनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो गैर मशरूत है, लेकिन जो शर्तें होती हैं आजकल वो किसी से भी पूछ लें, सबको पता होता है कि कौन कहाँ पर क्या चीज़ मांग रहा है। तो शराइत के बगैर कोई काम नहीं होता और अभी भी ये शर्त है कि आप हमारे लिए कुछ करें, हम आपके लिए कुछ सोचते हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।